इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के दौरान रेल यात्रियों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि रात 10 बजे के आसपास ये भगदड़ मची, जिसमें अब तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक तकरीबन 18 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 14 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। मरने वालों में 14 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लगातार महाकुंभ में जाने के लिए हजारों लोग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर पहले प्रयागराज जाने के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा हुई, लेकिन ऐन वक्त पर चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, जिससे आनंद फानंद में लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने लगे और इसी दौरान भगदड़ मच गई। ट्रेन पकड़ने की जद्दोजहद में लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, कुछ लोग एक्सीलेटर पर तो कुछ लोग सीढ़ियों पर जा गिरे। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें गवाही है उस भगदड़ की जहां लोगों के सामान प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके से बिखरे हुए हैं। इससे पहले भी हमने आपको पटना जंक्शन की तस्वीरें दिखाई थी, जहां हजारों की भीड़ एक साथ इकट्ठी हो जाती है और ऐसे में मामूली सी चूक के चलते कभी भी कोई भी बड़ी भगदड़ की स्थिति हो सकती है। और ठीक ऐसा ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर मौजूद कुली थे उन्होंने कहा कि उन्होंने बीते कई वर्षों में इतनी भीड़ एक साथ रेलवे स्टेशन पर नहीं देखी, पैर तक रखने की जगह नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर उस वक्त जो है कितनी भयावह स्थिति होगी जब अचानक से भगदड़ मच गई, क्योंकि ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। पहले लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अचानक रेलवे की तरफ से घोषणा की जाती है कि ट्रेन अब 12 नंबर पर नहीं बल्कि 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। इसके बाद यात्रियों में भगदड़ की स्थिति मच गई। कुछ लोग जो बाहर खड़े थे वो भी जबरन अंदर घुसने लगे और जो लोग 12 और 13 नंबर पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो आपाधापी में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की तरफ रुख करने लगे। इसी दौरान यात्रियों में भगदड़ मच गई। शुरुआती तौर पर आरपीएफ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस बल वहां कम पड़ गया। उसके बाद आनंद फानंद में लोगों को जो घायल थे उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल में ले जाया गया, जहां 18 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इस दौरान लोगों ने आरपीएफ पर और पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि किसी ने मदद नहीं की, किसी की बेटी मर गई तो किसी की पत्नी ने दम तोड़ दिया। अब आप सोच सकते हैं कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं में इस तरीके से होड़ मची हुई है कि हर कोई प्रयागराज जाकर अपने पापों को धुलना चाहता है और यही वजह है कि आए दिन हर रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, हर ट्रेन में लगभग इसी तरीके की कमोबेश भीड़ देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन मुआवजे के मरहम से क्या उन लोगों के अपने जो कहीं ना कहीं इस भगदड़ का शिकार बने हैं वो वापस लौट पाएंगे, और आखिर प्रयागराज जाने की इस तरीके से लोगों में जो होड़ मची है इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें बता रही है कि रेलवे के दावे किस तरीके से एक बार फिर से खोखले साबित हुए हैं। 2 दिन पहले ही हमने न्यूज़ वॉर के जरिए आपको आगाह किया था कि पटना जंक्शन की तस्वीरें, तस्वीरों में देखिए रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ लोग ही लोग खड़े हैं। मामूली सी चूक यहाँ भगदड़ जैसी स्थिति जो है खड़ी कर सकती है। बावजूद लोग आए दिन ट्रेनों में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं और प्रयागराज की ओर रुख कर रहे हैं। हम किसी की भावनाओं से खेलना नहीं चाहते। हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप महाकुंभ जाइए, यह आस्था का विषय है, लेकिन अपनी जान जोखिम में जाकर मत जाइए। ऐसा करके न सिर्फ आप अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने रिश्तेदारों, अपने सहयोगी यात्रियों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं रेल प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक जानकारी और अहम आ रही है कि रेलवे स्टेशन पर शनिवार को 1500 टिकट हर घंटे जनरल के कट रहे थे। ऐसे में क्या रेल अधिकारियों को या रेल कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं लगी यदि एक घंटे में 1500 टिकट काटे जा रहे हैं तो इतने यात्री आकर जाएंगे कहाँ, क्योंकि एक ट्रेन में 1500 से ज़्यादा यात्रियों को ले जाना तो लगभग नामुमकिन वाली बात है। ऐसे में क्या रेल प्रशासन को समय रहते इस पर एहतियात नहीं बरतना चाहिए। फिलहाल इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन देश में हुए हादसों के जांच के आदेश के बाद निकलता क्या है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। ऐसे में हम आपसे अपील यही करना चाहेंगे कि महाकुंभ में आप जाइए और जाना भी चाहिए, क्योंकि आपकी आस्था के साथ जुड़ा विषय है, लेकिन अपना ख्याल रखिए और इस तरीके से जान जोखिम में डालकर मत जाइए, वरना ऐसे महाकुंभ का क्या फ़ायदा जहां आप अपने रिश्तेदारों को या अपनों को ही खो दें। फिलहाल ये यकीनन भयावह तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें डराने वाली है देश की राजधानी दिल्ली की। इससे पहले पटना में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।